बीजेपी की लिस्ट आने से पहले किस सीट से किसको टिकट मिलेगा इसके संकेत तो मिलने लगे, लेकिन प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित सीट पर जिस पर सबकी निगाहें हैं उसको लेकर भी एक संकेत है। मैं बात कर रहा हूं गुना सीट की। गुना सीट पर नाम आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद ग्वालियर से नहीं गुना से ही चुनाव लड़ेंगे। अब इस बीच में सवाल ये उठता है कि अगर गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे तो फिर केपी यादव क्या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? केपी यादव को टिकट न मिलने की स्थिति में उनका अगला कदम क्या होगा? तो दरअसल आपको बता दूं, केपी यादव ने भी संकेत दे दिया है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलेगा तो वो क्या करेंगे, कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन हमारे संवाददाता गुना के विकास दीक्षित, उन्होंने उनसे फोन पर चर्चा की थी। फोन पर चर्चा के दौरान पता चला कि केपी यादव का जो विश्वास है वो पार्टी आला कमान पर है। भरोसा है कि पार्टी उनको ही टिकट देंगी और उन्होंने संकेत दिए कि 5 साल में मैंने अच्छा काम किया है तो पार्टी मुझ पर ही भरोसा जताएगी। और ऐसी स्थिति में पार्टी ये जरूर देखेगी कि उस दौर में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को हराया था, लेकिन हाँ, कहीं भी अभी तक तो टिकट ना मिलने की सूरत में केपी यादव ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया कि वो पार्टी से हटकर कोई लाइन पर जाएंगे या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि विश्वास है उन्हें कि शायद पार्टी आलाकमान इस बात को ध्यान रखेगा कि उस दौर में उन्होंने सियासत के बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दी थी। लेकिन फिर भी यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलता है गुना से तो पार्टी से हटकर कोई कदम नहीं उठाएंगे केपी यादव। इस बात के संकेत उन्होंने दिए हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि वो संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन की विचारधारा में उनका असीम विश्वास है और वो पार्टी लाइन से हटकर कभी कुछ सोच नहीं सकते या कदम नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि दरअसल गुना सीट को लेकर सबकी निगाहें मध्य प्रदेश में, क्योंकि ग्वालियर को लेकर नाम आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का और गुना से भी आया। और कमाल की बात यह भी है कि गुना से केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 नाम ही गए। तो चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुना से केपी यादव, लेकिन इस बीच चूंकि सियासी सुगबुगाहट लिस्ट से पहले इस बात को लेकर हो गई कि शायद पार्टी गुना से चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़े, लेकिन केपी यादव जो है वो भी आशान्वित हैं टिकट को लेकर। इन तमाम स्थितियों में गुना सीट जो है वो और ज्यादा चर्चा में आ गई है कि आखिरकार पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाएगी, केपी यादव या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों में से कौन पार्टी की पसंद बन के उभरेगा? क्योंकि आलाकमान दूरगामी निर्णय ले रहा है, लिस्ट में दूर तक की सोच रहा है किस नेता की उपयोगिता कहां पर है। तो गुना में यही वजह है कि चर्चा इस बात को लेकर है कि पार्टी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारती मैदान में तो केपी यादव के लिए भी पार्टी कुछ सोचेगी। जाहिर सी बात है, अगर केपी यादव का टिकट कटेगा तो पार्टी ने उनके लिए भी कुछ सोच रखा होगा। तो इसी तरीके की सुगबुगाहट के बीच में जो संकेत मिला है वो केपी यादव का ये है कि वो पार्टी लाइन से हटकर नहीं जाएंगे, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरते भी मैदान में, उन्हें संगठन पर विश्वास है, आलाकमान के निर्णय पर उनका भरोसा रहेगा। हालांकि सियासी चर्चाएं कुछ और ही चल रही। गुना से आप तक खबर पहुंचाई विकास दीक्षित ने। आप देखते रहे एमपी तक।